दिल्ली राइट्स का मास्टरमाइंड शर्जिल इमाम बिहार की किशनगंज विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी में है। शर्जिल इमाम जेल में है। इस कुर्सी के लिए किशनगंज से उसका भाई उसके लिए प्रचार कर रहा है। किशनगंज शर्जिल के लिए क्यों खास है, क्यों उसने किशनगंज को ही चुना? क्योंकि बिहार में किशनगंज ऐसा जिला है जहां मुस्लिम पॉपुलेशन 70% है, और क्योंकि शर्जिल के तार आईएसआई से जुड़ते हैं और इनकी विचारधारा में ही भारत के टुकड़े करने के सपने हैं, तो किशनगंज से बेहतर और कौन सा जिला होगा जहां फंडामेंटलिज्म भी टॉप पर रहेगा। दिल्ली की जेल में बंद बैठा ये व्यक्ति कितना खतरनाक है और इसके तार आईएसआई से कैसे जुड़ते हैं, एक बार हम आपको बता देते हैं। शर्जिल 2020 के दिल्ली दंगों से पहले लगातार भड़काऊ बयान दे रहा था। इसे चिकन नेक काट कर देश के टुकड़े करने की बात कही थी। हम हिंदुस्तान और नॉर्थ ईस्ट को परमानेंटली कट कर सकते हैं। ये जहर तो कैमरे पर दिख रहा था, लेकिन बिहाइंड द कैमरा तो सच्चाई और भी ज्यादा भयावह थी। शर्जिल इमाम ने दिल्ली दंगों की प्लानिंग में कई व्हाट्सएप ग्रुप बनाए थे। शर्जिल इसी के साथ आईएसआईएस के आतंकी अरशद वारसी से लगातार टच में था। अरशद वारसी दंगे के दौरान शर्जिल से लगातार चैट में जुड़ा हुआ था। यहाँ तक कि भड़काऊ पर्चे बांटने को लेकर भी दोनों के बीच बातचीत हुई थी। दंगे से कुछ हफ्ते पहले अरशद ने उस मीटिंग के मिनट्स तक लिखे हुए थे जो दंगे से पहले प्लानर्स ने टेफला ढाबा पर आयोजित की थी। दिल्ली दंगों के ठीक 3 साल बाद एनआईए ने आईएसआईएस का एक पुणे मॉड्यूल ध्वस्त किया और 3 आतंकी पकड़े थे। इन 3 आतंकवादियों में से एक अरशद वारसी था और भारत में अलग अलग जगह धमाके कराने की योजना बना रहा था। दिल्ली में जामिया नगर में रहने वाला अरशद पूरे भारत को दहलाना चाहता था। उसके साथ इस काम में शहनवाज और रिजवान अशरफ भी शामिल थे। अरशद वारसी देश भर में ऐसी जगह एक्सप्लोजिव रखना चाहता था जिससे से ज्यादा नुकसान हो। अरशद दूसरे आतंकवादियों को फैसिलिटेट भी कर रहा था, यानी जो शर्जिल इमाम चुनावी प्रक्रिया में हिस्सा लेना चाहता है वो कभी आईएसआईएस वालों के साथ मिलकर चिकन नेक काटने और दिल्ली को जलाने की साजिश रच रहा था। किशनगंज से ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने भी शर्जिल के सामने उम्मीदवार खड़ा कर दिया है। शर्जिल के भाई का कहना है कि एआईएमआईएम ने उनके भाई को टिकट नहीं दिया था और ऐसा कर बिहार में मुस्लिमों को बांटा जा रहा है। लेकिन वोट किसी को भी जाए, यहाँ कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। लेकिन हाँ, एक फर्क पड़ेगा, वो पड़ेगा बिहार को, क्योंकि पहले भी बिहार से भारत को इस्लामिक मुल्क बनाने की गहरी साजिशें हो चुकी है। सीमांचल से लेकर मिथिलांचल तक इसी जद में है। दरभंगा मॉड्यूल, फुलवारी शरीफ मॉड्यूल से लेकर इंडियन मुजाहिदीन तक अपने स्लीपर सेल विकसित कर चुका है। बिहार के सीमांचल के इलाके किशनगंज से कट्टरपंथी संगठन पीएफआई का एक्स प्रेसिडेंट महबूब आलम भी गिरफ्तार किया गया था। एनआईए को उसे पकड़ने में 3 साल लगे। उसका सपना 2047 तक भारत को इस्लामिक मुल्क बनाने का था। महबूब आलम और उससे जुड़े आतंकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे को निशाना बनाने की फिराक में थे। बिहार के सीमाई इलाके में लगातार बदलती डेमोग्राफी और बांग्लादेशी घुसपैठ के इस कॉकटेल का फायदा शर्जिल जैसे दंगई ही उठाने वाले हैं। यही किशनगंज है जहां से आईएसआईएस के लोग मिले थे और यहीं से शर्जिल किशनगंज से लड़ भी रहा है। और क्योंकि शर्जिल के तार आईएसआईएस से जुड़ते हैं, तो ये तो साफ है कि अगर शर्जिल को यहां से सीट मिलेगी तो बिहार को कैसे कैसे दिन देखने पड़ सकते हैं। देखते रहिए ऑप इंडिया।